खबर फिरोजाबाद से। रमाकांत उपाध्याय के द्वारा सर्किट हाउस जिला मुख्यालय दबरई पर एक प्रेस वार्ता की गई। पूरा मामला जिला मुख्यालय दबरई सर्किट हाउस फिरोजाबाद से जुड़ा हुआ है। गौ सेवा आयोजन के सदस्य रमाकांत उपाध्याय के द्वारा जिला मुख्यालय दबरई फिरोजाबाद सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजन में समस्त इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं को अवगत कराते हुए बताया गया। रमाकांत उपाध्याय के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया गौ सेवा संस्थानों में गौ सेवा किस तरीके से उचित व्यवस्था की जाए, किस तरीके से उचित देखभाल की जाए, गायों की किस प्रकार से अच्छी देखभाल की जा सकती है, इन सभी पर कहा कि हम लोगों के द्वारा 4-5 जिलों में काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी बताया कि गौमूत्र में कितने तत्व छुपे हुए हैं कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के लिए गौमूत्र रामबाण की तरह कार्य करता है। उसके गोबर से किसानों के लिए सर्वोच्च उच्च क्वालिटी की खादी भी प्राप्त होती है। जब महामारी होती है उस समय अगर हम खेती के गांव के गोबर के खादी का प्रयोग करें तो उससे होने वाली अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है, अच्छी फसलों को पैदा किया जा सकता है। ऐसे अनेकों लाभ गौ सेवा करने से, गाय पालन करने से प्राप्त होते हैं। गौ सेवा एवं जनपदों में जगह जगह बनाए गए गौशालाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा गौ सेवा के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। उनके खान पान व रखरखाव, पानी की उचित व्यवस्था के लिए भी अन्य व्यवस्थाओं की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए कहा कि हम लोगों को अधिक से अधिक गौ सेवा करनी चाहिए। और समाज को क्या आप यह संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गौ सेवा आयोग का जो काम चल रहा है, तो कैसे व्यवस्थाएं हों, कैसे अच्छी व्यवस्था हो, कैसे गाय का संरक्षण हो, गाय से किसान तक, किसान से खेत तक, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी, उस पर हम सब लोगों ने प्लान बनाया है। उस प्लान को लेकर हम लोग उस पर कई जिलों में काम शुरू करा दिया है, क्योंकि ये हमारा गृह जनपद है। यहाँ भी वही योजनाएं, वही काम और अच्छा लागू हो, क्योंकि गृह जनपद होता है तो उसमें और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों का दौरा हो रहा है। उसी में यहाँ फिरोजाबाद में भी आज बैठक कर रहे हैं। एक पहले बैठक की है, एक दूसरी बैठक है। तो उसमें क्योंकि गाय जो समाधान है उसको लोगों ने समस्या बना दिया है, तो कैसे वो समाधान हो, ये सब हम लोगों ने एक पूरा प्लान तैयार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो उस पर काम के लिए हम आज ये बड़ी बैठक ले रहे हैं। उस बैठक में सारे निर्देश देंगे और उस निर्देश के आधार पर गाय किसान को दी जाएगी, क्योंकि गाय का जो खूंटा है, गाय का घर है, वो किसान है, किसान का घर, वो गौशाला उसका घर नहीं है। तो जैसे ही किसान के घर गाय पहुँचेगी वो सुरक्षित हो जाएगी। पहुँचेगी कैसे? क्योंकि अभी तक हम लोग दूध पर बात करते हैं, दूध के अलावा कहीं कोई आपने सुना नहीं होगा, दूध के अलावा कोई बात नहीं करता। लेकिन गाय दूध अपने जीवन में केवल 1/3 हिस्से में ही देती है, और गौमूत्र और गोबर जो बहुमूल्य उसके पास जो पदार्थ है वो पूरे जीवन भर देती है। तो शुरू से अंत तक वो जो पैदा होने के से लेकर और जब तक उसका अंत होता है, समाप्त अंतिम समय आता है, तब तक गौमूत्र देती है, गोबर देती है। तो गौमूत्र बहुत उपयोगी चीज़ है। आप दुनिया के अंदर कोई कैंसर की आज तक दवा नहीं बनी है, लेकिन गौमूत्र को सेवन करने वाले लोगों में कैंसर नहीं होता है। ये बिल्कुल विज्ञान ने भी इसको ये कर दिया है कि हाँ, गौमूत्र में इतने तत्व हैं तो शरीर के लिए पोषक हैं। पूरे शरीर में किसी तरह की कोई समस्या हो, उनको बैलेंस करने का काम तो गौमूत्र करता है। इसके अलावा किसान खेत में अपने यूरिया डालता है, और जो गौमूत्र है उसके अंदर यूरिया है। किसान को गौमूत्र का प्रयोग करता है तो उसमें यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने उस पर प्लान बनाया है कि किसान को हम 1 से 4 गाय देंगे। उसका जो 50 रुपये सरकार देती है वो किसान को देंगे, सीधे उसके खाते में देंगे। क्यों? किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसान समृद्ध कैसे हो, गाय कैसे बचे, पूरा उनका जो चिंतन है वो सब ये है। तो हम उसको गाय दे देंगे। उसके साथ में उसके यहाँ एक बायोगैस छोटा प्लांट, आजकल छोटे प्लांट आ गए हैं, तो बैलून के प्लास्टिक वाले प्लांट हैं, सीमेंट वाले प्लांट हैं। तो किसान के घर में एक
बैलून वाला या उस तरह का प्लांट लग जाएगा। अपने ज़िले में 3 लगे हुए भी हैं। तो जैसे ही उसके यहाँ प्लांट लगता है तो उसके यहाँ गैस की जो आपूर्ति है वो सिलेंडर लेके भराने जाता है बाज़ार में, उसको जाने नहीं पड़ेगा, तो उसका पैसा बच जाएगा। पैसा हम उसको खिलाने के लिए दे ही रहे हैं। गैस उसको मिल गई, एक बार वो कहते हैं ना कि एक बार इन्वेस्टमेंट करना है लगातार कई वर्षों तक उसको लाभ मिलेगा। उसके बाद उसमें जो स्लेरी निकलती है वो उत्तम किस्म की खाद होती है। और वो खाद जो आदमी किसान जो है डीएपी लेने जाता है, आपको पता होगा कि जब डीएपी का जब खेती का समय आता है तो डीएपी मिलती नहीं है, ब्लैक में मिलती है, कहीं कुछ होता है, किसान परेशान होता है और पैसा भी खर्च करता है। 13.5 से 1400 रुपये के लगभग उसकी रेट है, उसको देता है और उसके बाद उसमें जहर भी आ जाता है घर में। तो ये उसकी डीएपी का खर्चा बच जाएगा, यूरिया का बच जाएगा, गैस का बच जाएगा। तो जैसे ही वो खेती इससे करेगा तो जो खेती आजकल जो हम लोग विष युक्त भोजन कर रहे हैं, घर घर में बीमारियां हैं, कैंसर के हॉस्पिटल अपने ज़िले में भी बन गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैंसर के हॉस्पिटल, एम्स, मेडिकल कॉलेज, क्या इसका समाधान है? मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में बन गया, फिर भी मैं जब आगरा जाता हूं तो हॉस्पिटलों में देखता हूं प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पूरा फिरोजाबाद का हर हॉस्पिटल में अपने फिरोजाबाद के लोग होते हैं। माने कितने ही हॉस्पिटल बन जाए, कितना ही इस पर पैसा खर्च हो जाए, जब तक हमारा जो भोजन है तो सात्विक भोजन, विष मुक्त भोजन जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो कितना ही वो पैसा सारा जो स्वास्थ्य के ऊपर जा रहा है, फिर भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं। आप कितने बड़े आदमी को ले लो, कैंसर तुरंत मालूम पड़ता है कैंसर हो गया, कहीं कोई बीमारी है, कहीं कोई बीमारी है। मैं तो बड़ी बड़ी बैठकों में पूछता हूँ, भाई इसमें कोई बताए कितने लोग स्वस्थ हैं, तो मालूम पड़ता है परिवार कोई मिलता ही नहीं है। तो ये बीमारियां भी उसकी दूर होंगी। और जब वो इस तरह का उत्पाद पैदा करेगा तो हम सब लोग जो खेती नहीं करते हैं उनको भी अच्छा विश्व मुक्त भोजन मिलेगा। तो ये सारी चैन जब चलेगी, पानी की बचत करेगा, क्योंकि जैसे ही खेती इससे शुरू होगी, प्रकृति का चक्र है वो ठीक हो जाएगा, केंचुआ आ जाएगा खेती में। और ये पूरा 1 मिनट का और विषय है, तो ये पूरा चक्र है, उसमें प्रकृति का, पानी का, ये सबका संरक्षण किसान के द्वारा हो जाएगा। और साथ में ही वो सरकार को भी पैसा बचा के दे देगा, क्योंकि जो एक बोरी जो डीएपी किसान लाता है तो 2417 रुपये उसको सरकार सब्सिडी देती है, वो 2417 रुपये बचा देगा। यूरिया में 2000-2100 के लगभग पैसा खर्च होता है जो सरकार का, वो बचा देगा। और इसके बाद गैस लाता है उसमें भी सरकार 340 रुपये के लगभग सब्सिडी देती है। ये बड़ा अमाउंट वो सरकार को भी वापस दे देगा। तो ये चक्र है कि सरकार पर पैसा वहाँ से गाय के लिए सरकार देगी, वो किसान की सभी लाभ करते हुए गौमूत्र और गोबर के आधार पर सब किसान का और हम सब लोगों का जीवन को बचाते हुए, ये बड़ी बात है, इसको आप हल्के में न लें। ये बड़ी बात है कि हम किसान ही हम सबको बचाते हुए और इस सरकार को भी बचा देगा। अपने शास्त्रों में वर्णन है, गावो विश्वस्त मात्र है। गावो विश्वस्त मात्र इसलिए कहा गया है कि वो सब कुछ बचाने। सुपर सॉफ्टी मेला रामलीला जानकी बाजार फिरोजाबाद मचा रही है धूम। हमारे यहाँ आइसक्रीम, फ्रूट आइसक्रीम ताजे फलों से तैयार की जाती है सॉफ्टी। इसमें 2 फ्लेवर है, चॉकलेट व डबल फ्लेवर की सॉफ्टी, साथ ही स्पेशल भेलपुरी भी यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोप्राइटर शिवम जैन, अभी जैन।